इस वक्त अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री संबोधन दे रहे हैं। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ये लूटते रहे। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते हैं ये सारी पार्टियां। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि इस बार सबने इकट्ठे होकर इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। ऊपर वाले ने, रब ने, वाहिगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है, अच्छी पार्टी आई है जो ईमानदार सरकार बनाएगी। सबके बच्चों के भविष्य की बात है, तो सारे जने मिलके इस बार इन सारी दूसरी रवायती पार्टियों को हराना है और एक नया सिस्टम बनाना है, अच्छा सिस्टम बनाना है। चुनाव के 3-4 दिन रह गए, अब दारू और पैसा बंटना चालू होगा। मेरी सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से अपील है, इस बार फिसल मत जाना कभी, बिल्कुल भी, किसी हालत में, कोई नहीं। इस बार अपने को पंजाब बचाना है, हर हालत में पंजाब बचाना है। अपने सामने आंख बंद करके अपने बच्चों की तस्वीर रखना और वोट डालना। और सब लोग मिलके, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपकी पार्टियों ने आपको आज तक कभी कुछ नहीं दिया। 70 साल में बीजेपी वालों को क्या दिया? बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वालों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अकाली दल वालों ने अकाली दल के काडर को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इस बार सारे जने एक बार अपनी अपनी पार्टी को भूल के सारे जने झाड़ू का बटन दबा दें। आपके कोई प्रश्न तो चन्नी साहब, तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूँ आजकल मैं, और वो पूरी रात नहीं सो पा रहे। जिस किस्म के बयान चन्नी साहब कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि काफी दिनों से सोए नहीं है, काफी दिनों से उनको आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो बेतुके बयान 24 घंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं। कल प्रियंका गांधी आई थी और फिर आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं वो पिछले 7 साल से यही कह रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, इनकी सी टीम है, हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल हमारे वोट ले गया रे। वो रोते रहेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी कांग्रेस। सर, अमित शाह के पंजाब में थे तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल साहब सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इनका सुरक्षा को लेकर कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई। मैं उधर भी दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। हम कभी राजनीति नहीं करते। हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद है, सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था,
सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे। दूसरी चीज, बॉर्डर से नशा आ रहा है, बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं। इनमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हमने देखा जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आया था। यहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से नशा एंटर करता है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें एंटर करती है। आम आदमी पार्टी अकेली कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी आएगी तो नशा आना बंद होगा और बॉर्डर सुरक्षित होगा। एक मिनट, कितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी, आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं, तो 300 दुकानें तो कम ही हुई है। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली, वो कुछ भी बोल देते हैं। और बीजेपी तो झूठ फैलाने की मशीन है। मैं उनसे अगली बार वो ये कहे तो उनसे ये पूछना कि दिल्ली के अंदर तो दारू 1 नंबर में बिकती है, गुजरात के अंदर तो पूरा ड्राई स्टेट है, खुलेआम दारू की नदियां बह रही हैं वहां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर ईमानदार सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को आप मौका दीजिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ खोखला पंजाब को किया। इसी तरह के दावे उन्होंने गोवा और उत्तराखंड में भी किए हैं। गोवा और उत्तराखंड में आज एक ही चरण का मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले हुए हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ अरविंद मोहन सर रहेंगे कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, आलोक मेहता सर होंगे एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप, और रोहित अग्रवाल जो कि आरएलडी की तरफ से प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ रहेंगे। चर्चा होगी